हेलो फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्या सवाल है। और इस वीडियो में मैं ट्रिकी सॉल्यूशन बताऊंगा, जो कि आप क्वेश्चंस आप ये देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा होगा। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74। 33 नंबर का एवरेज 74 है। अब आगे सवाल क्या बोलता है। The average of the first 70 numbers is 72.8 and that of the last 70 number is 77.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining numbers? Correct to one decimal places. मतलब आंसर जो निकालना है हमें वो वन डेसिमल प्लेसेस से निकालना, उसके आगे हमें नहीं देखना है। तो ये क्या बोल रहा है, 33 नंबर का एवरेज 74 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 नंबर, 33 नंबर का मतलब क्या होता है, पहला 16 नंबर, फिर 17th नंबर, फिर बाद का 16 नंबर। तो फर्स्ट 70 नंबर में क्या हो जाएगा, ये 16 नंबर और ये 17th नंबर, ठीक। एंड दैट ऑफ द लास्ट 70 नंबर इज 77.2। लास्ट 70 नंबर मीन्स लास्ट का 16 नंबर और ये 17th नंबर, मीन्स ये दोनों में ये 17th नंबर इंक्लूडेड है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के 17, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। ये है कितना एक्चुअली, ये अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2 4 4 2, ठीक। हमें ये पता चल गया। अब हमें देखना है 17 नंबर में पहला और 17 नंबर ये दोनों का सम निकालेंगे कितना हो रहा है। तो ये 17 दोनों का मल्टीप्लाई ना करते हुए हम ऐसा करेंगे कुछ, 17 72.8 प्लस 77.2। ये देख सकते हैं कि ये बैठा हुआ है। ये सवाल जो है आसान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन ही दिया जाता है। ये दोनों को आप सम करोगे तो ये 150 हो जाएगा, 17 इंटू 150। ये देख रहे हो ये कितना आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन करना। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 2550। अब हमें जैसा ये पता चला कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में वो 2550 आया। ये कितना का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें क्या है, 17th जो टर्म था, 17th नंबर जो था वो 2 बार ऐड हुआ है, ठीक। और ये जो था इसमें एक ही बार ऐड हुआ है। तो अगर हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 17 नंबर पता चल जाएगा। चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आता है, 2550, जिसमें 17 नंबर 2 बार ऐड था और इसमें एक ही बार ऐड है। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे हमारा 17th नंबर पता चल जाएगा। 17 नंबर हमें पता चल गया, ये क्या है, 17th नंबर, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इफ द 17th नंबर इज एक्सक्लूडेड। ये इंक्लूडेड था, अब क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना। हम एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारा टोटल कितना था, ये, ठीक। टोटल था 2442। फिर इसको एक्सक्लूड करेंगे कितना, 108। ये 17th नंबर एक्सक्लूड कर दिए तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 3 3 एंड 4। ये हमारा बच गया 2 3 3 4, जो कि सम है 32 नंबर्स का, क्योंकि एक तो एक्सक्लूड कर दिया हम। 33 में 1 माइनस करेंगे 32 नंबर्स होंगे। तो ये 2 3 3 4 का अब हमें एवरेज चाहिए। तो इससे अगर हम एवरेज ले लेते हैं 32, तो अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72.94 के लगभग आएगा। लेकिन हमें बोला हुआ था करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ओनली। 1 डेसिमल प्लेस, तो ये 4 हमें नहीं करना है। हमारा क्या आंसर हो गया, 72.9। यही है हमारा आंसर। आप देख सकते हैं ये सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन इसका जवाब ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब करोगे खुद से तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इस सवाल में कुछ नहीं था। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल देखते हैं। The average weight of a certain number of students in a group is 72 kg. कुछ certain number of students हैं जिनका average weight 72 kg है. If 10 students having an average weight of 78 kg leave and 4 students having an average weight of 80 kg join the group, the average weight of the students in the group decreases by 0.7 kg. ये बोलना चाह रहा है कि certain number of students थे जिनका एवरेज वेट 72 kg था। फिर क्या होता है,
10 स्टूडेंट जो उस ग्रुप के थे वो हट जाते हैं जिनका एवरेज वेट 78 केजी था, और 4 नए स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका एवरेज वेट 80 केजी था। तो हमें क्या बताना है, द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप डिक्रीजेज बाय 0.7 केजी। ये सब होने के बाद एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप में कितना कम हो जाता है, 0.7 केजी से एवरेज हमारा कम हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द ग्रुप। सबसे पहले कितना स्टूडेंट था वो निकालना है हमें। चलिए, ये बहुत आसान सवाल, ये देखने में लग रहा होगा कि इतना बड़ा है, इसे 3 लाइनें बनाएंगे हम और कुछ नहीं करना हमें। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। सबसे पहले बोल रहा है 72 केजी। तो अब हम मान लेते हैं कि सारा जितना भी स्टूडेंट्स होगा सबका 72 केजी ईच होगा। ठीक, एवरेज का मतलब यही होता है कि सबका 72 केजी ही है। अब आगे देखते हैं, इफ 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 केजी, 10 स्टूडेंट 78 केजी का चल जाता है, सारा एवरेज कितना है हम लोग का 78 केजी, तो कितना केजी एक्स्ट्रा है, 6 केजी 10 स्टूडेंट का एक्स्ट्रा है, मीन्स चले जाता है। तो चल जाता है उसके लिए माइनस लगाएंगे, और 10 स्टूडेंट है सबका 6 केजी एक्स्ट्रा है, तो 10 इंटू 6 60, मीन्स -60 केजी जो है वो चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 केजी, 4 स्टूडेंट एवरेज वेट ऑफ 80 केजी आता है, तो 72 से कितना जाता है 8 केजी, मतलब 8 केजी का 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है उसके लिए प्लस लगाएंगे, और कितने का, कितने स्टूडेंट्स हैं 8 इंटू 4 32। तो हमें कितने केजी का लॉस हुआ, यहाँ पे कितने केजी का लॉस हुआ 28। ठीक, 20 केजी का लॉस हो रहा है, और हमें यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि सबसे 0.7 केजी का लॉस हो रहा है, ये जितना स्टूडेंट बच गया उसका है, तो 28 केजी सबका 0.7 केजी का अगर लॉस हो, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाएगा कि अभी कितना है। अगर ये डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करने से हमें कितना आ रहा है 40, 4 इंटू 10 40, मीन्स अभी हमारा स्टूडेंट्स कितना है 40। बट हमें क्या पूछा जा रहा है, स्टूडेंट्स इनिशियली इन द ग्रुप, इनिशियली कितना था, तो 10 स्टूडेंट निकल गया और 4 स्टूडेंट आ गया, मीन्स -6 हो रहा है, जितना स्टूडेंट था उससे 6 कम है, तो ये 6 कम स्टूडेंट है, तो अभी कितना होगा 6 ज़्यादा, 40 + 6 46। इनिशियली हमारा कितना स्टूडेंट था 46। तो देखा आपने ये कितने पे कैसे बन गया, इतना बड़ा सवाल का जवाब कितना छोटा सा था। चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल, द एवरेज ऑफ 80 नंबर्स इज 37.5। इफ 6 नंबर्स ऑफ एवरेज x आर एडेड टू देम, then the average of all the numbers increases by 1. The value of x is, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसा मैंने पिछले सवाल में बताया कि एवरेज ऑफ 18 नंबर्स 37.5 दिया हुआ यहाँ पे, तो इसे ये मान लेते हैं सब नंबर का कितना एवरेज है 37, सारा नंबर ही 37.5 है। ठीक, अब आगे चलते हैं। इफ 6 नंबर्स ऑफ एवरेज x आर एडेड टू देम, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इंक्रीज बाय 1। ऑल नंबर्स बोले तो 6 नंबर अगर ऐड हो जा रहा है तो इसमें 24 नंबर हो गया, और सभी का एवरेज कितना से इंक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीजेस बाय 1। अगर 24 का सबका इंक्रीज हो जा रहा है 1 से, तो कितने से बढ़ा 24 इंटू 1, इन सब में 24 बढ़ गया। ठीक, सबका जो सम लेंगे हम लोग उसमें 24 बढ़ गया है। अब ये 24 जो बढ़ने का कारण है, वो 24 बढ़ने का कारण क्या है, 18 मेंबर का तो इतना ही था, लेकिन जो 6 नया मेंबर आया है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होके आया, उसका जो नंबर होगा वो एक्स्ट्रा ऐड होके आया, तो ये एक्स नंबर ऐड होके आया, 6 नंबर जो एक्स्ट्रा 6 नंबर था, तो ये 24 जो ऐड होके आया ये एक्स्ट्रा 6 नंबर में ही ऐड होके आया होगा, तो इसे डिवाइड करेंगे तो जो 6 नंबर ऐड होके आया वो सभी में डिवाइड करने से कितना पता चला हमें, 4 नंबर ऐड होके आया, 4 एक्स्ट्रा ऐड होके आया। तो ये 4 एक्स्ट्रा किस में ऐड हुआ, इसमें। एवरेज पहले तो 18 नंबर का 37.5 था, लेकिन जो 6 नंबर में ऐड हुआ कितना 4 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो उसका वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है कितना नंबर, क्या एवरेज था उसका पहले का, तो पहले का 37.5 था, अब क्या बोल रहा है इतना ऐड होके आया और ये 41.5 हो गया, तो 41.5 ही एक्स का है। इफ 6 नंबर्स ऑफ एवरेज एक्स, 6 नंबर ऑफ एवरेज एक्स मतलब 4 ऐड होके आया तभी वो उसका जो एवरेज है
वो 1 से बढ़ा। यही है हमारा आंसर। चलिए अब चौथे सवाल पे देखते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 13.56 ईयर्स। 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। मतलब 35% गर्ल्स हैं 120 में और जो रेस्ट बच गए वो बॉयज है। 35% ऑफ 120 42 होता है। ये आपको याद रखना होगा या कैलकुलेट तुरंत करना होगा। इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5। रेशियो ऑफ एवरेज एज बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 6:5 का। देन व्हाट इज द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द गर्ल्स। मतलब एवरेज एज ऑफ गर्ल्स निकालना है। चलिए सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। 120 स्टूडेंट्स थे, ठीक, उसमें बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। गर्ल्स 35% हमें पता चला। 35% क्या होता है 42। तो बॉयज कितने हो गए 78। इसमें आप माइनस करोगे तो 78 आ जाएगा। अब हमें क्या पता है इफ द रेशियो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5। एवरेज एज ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एवरेज एज अगर हम लोग एवरेज एज कितना है बॉयज और गर्ल्स का 6:5। अब हमें ये पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एवरेज एज अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टोटल आ जाता है, सबका सम हो जाता है। जितने बॉयज थे सबका एवरेज एज अगर उसमें इनटू मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल एज हो जाएगा ऑफ ऑल बॉयज एंड टोटल एज ऑफ ऑल गर्ल्स। और अगर बॉयज और गर्ल्स का हम एज ऐड कर दे टोटल तो टोटल एज हो जाएगा ऑफ स्टूडेंट्स। ये ऐड करने पे कितना आ रहा है 6, 7, 8, 6, 7, 8। पर इस क्वेश्चन में 6, 7, 8 ना देके कितना दिया हुआ है 120 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज इतना, मीन्स 120 स्टूडेंट का 13.56 साल। तो 678 ना हो करके 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू एवरेज दिया हुआ है 13.56। अब इसे इंटू करके नहीं लिखेंगे, यहाँ तुरंत कैसे लिखते हैं कितने गुना में बैठा है मैं अभी बताऊंगा। 120 तो ठीक है 120 और ये इसका दुगना है। अगर ये पॉइंट हट जाएगा तो ये कितने पॉइंट है दुगना है। ये कितने पॉइंट है 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 0.02। ये आपको समझ में आया। ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। इस पे अगर 2 इंटू करेंगे तब 1356 आता है। बट ये पॉइंट कितने पे दिया हुआ है 2 डिजिट के इधर दिया हुआ है तो 2 डिजिट के इधर पॉइंट दे देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.4। 120 इंटू 0.02 क्या हो जाएगा 2.4। अब हमें क्या निकालना था व्हाट इज द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द गर्ल्स। ये कितने में बैठा हुआ है इंटू 2.4 पे दिया हुआ है। तो हमें ये यहाँ पे वेरिएबल कुछ था x। अब हमें ये वेरिएबल पता चल गया है ये 2.4 पे बैठा हुआ है तो हमें गर्ल्स का निकालना था। 5 ना होकर के ये 2.4 गुने में बैठा हुआ है। 5 में 2.4 इंटू करेंगे तो 12। तो एवरेज एज गर्ल्स का कितना आ गया 12। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर इस पूरे वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब हमारा चैनल को करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करते समय बेल बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।